6 माह पहले एक नाबालिग लड़की के साथ एक बहुत बड़े और नामी गिरामी होटल में 11 मर्दों ने इज्तिमाई ज्यादती कर डाली थी। इस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ। इन 11 कुत्तों को इबरतनाक मौत देने को दिल चाह रहा था, लेकिन तब बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि एक बहुत बड़े होटल में वो लोग लड़की को बिना इसकी मर्जी के लेकर पहुंच कैसे गए। फर्ज कर लेते हैं कि इसे एक होटल में बुलाया गया था, यानी वो अपनी मर्जी से गई थी। क्या बिना मर्जी के किसी होटल में ले जाई जा सकती है? और वो भी ऐसी सूरत में कि एक बंदे ने रूम बुक किया हो। एक बहुत बड़े होटल में एक लड़की के साथ 11 बंदे ज्यादती कर रहे हैं और साथ वाले कमरे में आवाज तक नहीं जा रही। अजीब नहीं लगेगा? एक लड़की जो 2 दिन से घर से गायब है और बनना भी मॉडल चाहती है, तो क्या इसके घर वालों को इल्म नहीं होगा कि हमारी बेटी इसी सिलसिले में किसी से मिलने गई है? पहले पहल सुना जाता था कि जिस्म फरोशी का धंधा गर्ल्स हॉस्टल और यूनिवर्सिटियों में बहुत बड़ी खामोशी से होता है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अब ये यूनिवर्सिटी से निकलकर कॉलेज और सेकेंडरी स्कूलों तक पहुंच चुका है। और इसके पीछे कोई बाकायदा नेटवर्क नहीं होता। ये शुरू होता है एहसास से, महरूमी से और मुकाबले के रुझान से। यह टेक्नोलॉजी का दौर है। हर दूसरी लड़की के पास स्मार्टफोन मौजूद है, और वो स्मार्टफोन कहाँ से आता है ये कोई नहीं समझना चाहेगा। घर बैठे बैठे इस स्मार्टफोन में इजी लोड कहाँ कहाँ से आ जाता है ये कोई समझना नहीं चाहेगा। रोज 50 रुपए खर्चा ले जाने वाली लड़की के पास महंगे मोबाइल, कपड़े, परफ्यूम कहाँ से आ गए? ये भी एक जिस्म फरोशी है। अब होता क्या है, हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अमीर लोगों के बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं और गरीब लोगों के भी। जब लड़की अपनी साथ वाली सीट पर बैठी लड़की के पास महंगा तरीन मोबाइल देखती है, तो इसका भी दिल करता है कि यही मोबाइल मेरे पास भी हो। जब वो हर रोज अपनी सहेली को नए और महंगे कपड़े पहनते देखती है, तो इसका भी दिल करता है कि वो भी इसी तरह के कपड़े पहने। जब वो लड़की महंगे कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम अपनी सहेली के चेहरे पर थोपे देखती है, तो इसका भी दिल करता है कि वो भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करे। जब वो अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को अपनी सहेली के साथ रोज या हर दूसरे दिन मैकडोनल्ड में बर्गर खाने जाना देखती है, तो इसका भी दिल करता है कि वो भी हर रोज किसी के साथ बर्गर खाने जाए। कोई इसका भी ऐसे ही नखरे उठाने वाला दोस्त हो। यहाँ से अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी की सोच का बीज डल जाता है। और कमाल मुनाफिकत यह है कि ना लड़का इसे जिस्म फरोशी मानने को तैयार होती है और ना लड़का समझता है कि वो जिस्म खरीद रहा है, बल्कि दोनों इसे प्यार और गर्ल फ्रेंड, बॉयफ्रेंड का नाम देते हैं। अब ये मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं कि एक ही लड़की या लड़के के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अक्सर बदलते भी रहते हैं। गरीब लड़की चाहेगी कि इसका बॉयफ्रेंड गाड़ी वाला हो, तो वाइफ अगर अपना जिस्म बेच के भी अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदे तो वो जिस्म फरोशी हुई। और एक स्टूडेंट अगर आए रोज अपना पार्टनर बदले, रोज पैसे ले, इजी लोड मांगे, मोबाइल गिफ्ट में ले, लिबास ले, परफ्यूम ले, तो ये जिस्म फरोशी नहीं। ऐसा क्यों? ये दोहरा मयार सिर्फ हमारे मुआशरे में ही क्यों? मैं यहाँ मर्द ज़ात को डिफेंड नहीं कर रहा, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हजूर ताली दोनों हाथों से बजती है। खुदारा लड़कियों, अपनी इज्जत को समझो। ये दुनिया महज फानी है। महंगी और ब्रांडेड चीज़ों से नहीं, इज्जत से ज़िंदगी गुजारें।